ये है टाटा नेक्सॉन का प्योर डीजल मॉडल। अगर इफ आई टॉक अबाउट द की ऑफ दिस कार, आपको इस गाड़ी के अंदर एक बहुत ही बेसिक सी फ्लिप की मिल जाती है, जिसके अंदर आपको लॉक एंड अनलॉक का बटन एंड आपको साथ में एक फॉलोइंग का भी बटन मिल जाता है। एंड आपको इस गाड़ी के अंदर बेस मॉडल से ही एलईडी यूनिट मिलना शुरू हो जाता है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड पार्ट। आपको नीचे यहाँ हेडलाइट में एक प्रोजेक्टर मिल जाता है एंड जिसके इंडिकेटर है वो आपको फुल स्वाइप वाले ही मिलते हैं इस मॉडल में दिखेंगे। आपको यहाँ पे टाटा की बैचिंग भी मिल जाती है, बट अगेन इसके अंदर आपको यहाँ पे कोई भी फ्रंट सेंसर या फिर कोई भी कैमरा मिलता हुआ अब नहीं दिखेगा। इफ आई टॉक अबाउट द साइड, सबको इस गाड़ी के अंदर 195/60 R16 के टायर मिल जाता है। इट इज़ अ गुड ईयर रबर। आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक जरूर दी गई है, बट इफ आई टॉक अबाउट द रियर, आपको रियर में यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स ही मिलती दिखेंगी। जो इसके डोर हैंडल बार है वो या प्लास्टिक वाली ही मिलते आपको दिखेंगे। एंड इसके ORVM है वो अंदर से इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल तो है, बट वो इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल नहीं है और वो ऐसे बंद हो जाते हैं। आपको यहाँ पे भी इंडिकेटर मिलता हुआ जो दीजिएगा LED 1 योर रूफ रेल्स आर ऑल्सो लोकेटेड ओवर द टॉप। एंड आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। अब आप इस गाड़ी का बूट खोलने के लिए आपको यहाँ पे कोई भी सेंसर मिलता हुआ नहीं दिखेगा, आपको सीधा अंदर ही जाना पड़ेगा एंड बटन प्रेस करके ये वाला बूट खोलना पड़ेगा। इफ आई टॉक अबाउट द बूट स्पेस, तो आपको यहाँ पे 382 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है एंड द पार्शल ट्रे इज मिसिंग फ्रॉम दिस कार। एंड जो ये वाली सीट है वो 60/40 के रेशियो में स्प्लिट नहीं होती है, अनलाइक द अदर मॉडल ऑफ दिस कार ऑल्सो। एंड इफ आई टॉक अबाउट द टेल लैम्प, तो आपको इस वाले मॉडल में कोई भी कनेक्टिंग टेल लैम्प मिलता हुआ नहीं दिखेगा, बस इस गाड़ी का आपको ये वाला पार्ट ही जलता हुआ दिखेगा। बट इसके अंदर आपको पीछे टेल लाइट में भी फुल स्वाइप वाले इंडिकेटर मिल जाएंगे। यू डू गेट द रिफ्लेक्टर्स ओवर हेयर टू, और आपको पीछे यहाँ पे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं अलॉन्ग विद द नेक्सॉन बैजिंग ओवर हेयर टू। दिस इज गाड़ी की अब मैं रियर सीट्स की बात करता हूँ। एंड आई ओपन दिस डोर नाउ, द रियर डोर ओपन्स डिसेंटली वाइड इनफ। आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पे आपको लेदर रैप मिलता हुआ नहीं दिखेगा। आपको यहाँ पे बस एक प्लास्टिक ही मिलेगा अलॉन्ग विद दिस डिज़ाइन विच लुक्स वेरी वेरी कूल एंड प्रीमियम एट द सेम टाइम। बट आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्लास्टिक की फील तो मिल ही जाएगी। जो उसके डोर हैंडल बार है वो अगेन यहाँ क्रोम में फिनिशिंग इज अ वेरी वेरी गुड पार्ट। और आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग में मिल जाएगी अलॉन्ग विद द स्लॉट फॉर द ट्विटर, बट द ट्विटर इज मिसिंग इन दिस कार। जैसी इस गाड़ी की मैं रियर सीट्स की बात करता हूँ, आपको इस गाड़ी में 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं एंड सेंटर वाले के लिए कोई भी नहीं है। आपको यहाँ पे आर्म रेस्ट मिलता हुआ नहीं दिखेगा। यू डू गेट द वेंट्स ओवर हेयर टू, बट अगेन यहाँ पे कोई भी C टाइप सॉकेट या फिर चार्जिंग सॉकेट मिलता हुआ नहीं दिखेगा। द सीट्स आर स्कूप्ड आउट, बट अगेन जो इसके अंदर का मैगजीन होल्डर है वो अब मिसिंग है। जिस इस गाड़ी के अंदर अब मैं बैठता हूँ एंड आई क्लोज द डोर, अगेन द डोर क्लोज विद द वेरी वेरी गुड थट एंड बेस वेरिएंट से आपको इस गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग्स मिलने शुरू हो जाते हैं अलॉन्ग विद द हुक ओवर हेयर टू। एंड इफ आई टॉक ओवरऑल अबाउट दिस कार, सो द कार फील्स वेरी वेरी एरी। एंड आपका जो ये वाला फैब्रिक है सीट्स का वो भी थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा है एंड आई डू लव दिस ग्रेट टेक्सचर ओवर हेयर टू। तो ज़रा चलिए चलते हैं हम आगे की ओर एंड देखते हैं कि इसके इंटीरियर में और क्या ऑफरिंग्स है। इंटीरियर की तरफ चलने से पहले अगर हम इस गाड़ी के प्राइसिंग की बात कर ले, तो आपको इसका पेट्रोल वाला वेरिएंट 9.7 लाख एक्स शोरूम पड़ेगा एंड इसका डीजल वाला वेरिएंट आपको कहीं 11 का पड़ेगा। एंड ये वाला जो वेरिएंट है वो डीजल वेरिएंट ही है। इफ आई टॉक अबाउट द ड्राइवर साइड नाउ, सो आपको यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर मिलता हुआ नहीं दिखेगा, बट जैसे ही वाला मैं दरवाज़ा खोलता हूँ अगेन द फ्रंट डोर ऑल्सो ओपन डिसेंटली वाइड एंड इट इज़ अ वेरी वेरी गुड पार्ट। आपको यहाँ पे नीचे रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं अलॉन्ग विद द स्पीकर ऑल्सो। एंड आप यहाँ पे एक अम्ब्रेला भी लग सकते हैं इफ़ यू वांट। अगेन आपको यहाँ पे आगे की तरफ भी पियानो ब्लैक फिनिशिंग जरूर दी गई है एंड जो आपके ORVM सेट करने के बटन है वो यहाँ पे लोकेटेड है। इफ आई टॉक अबाउट द ड्राइवर सीट नाउ, सो आपको इसके अंदर हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलते, सीट सिर्फ आगे और पीछे ही होगी, बट आपको की फॉब की तरफ यहाँ पे एक इल्यूमिनेशन मिल जाती है। एंड जैसे ही ये चाबी मैं डालता हूँ एंड आई स्टार्ट द कार, सो द कार रियली लिट्स अप वेल। एंड आपको यहाँ पे टाटा वाली इल्यूमिनेशन भी मिलती हुई ज़रूर दिख जाएगी। जैसे गाड़ी के अंदर मैं बैठ जाता हूँ एंड आई क्लोज द डोर, the door closes with the again very very good touch. If I talk about the steering wheel now, तो आपको यहाँ पे कोई भी लेदर मिलता हुआ नहीं दिखेगा, but it is again a very soft rubber and I do love the fit and finishing of the steering wheel itself. आपको इसके अंदर रीच का रे का फंक्शन मिल जाता है, but again the reach is missing from this car. If I talk about the tachometer, so ये मुझे थोड़े से डेटेड ज़रूर लगे हैं, but again this looks like कि यहाँ पे कोई वीडियो गेम चल रही है and again थोड़ा सा मुझे फनी वाला एलिमेंट भी मिलता हुआ ज़रूर लगा है। If I talk about this इंफोटेनमेंट सिस्टम ना, तो आपको इसके अंदर हामा का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है एंड ये बहुत छोटी सी ही स्क्रीन है। इसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले भी मिल जाएगा, बट अगेन द टच एंड रिस्पॉन्स इज ऑन द वेरी वेरी प्रीमियम साइड। आपको यहाँ पे बटन भी मिल जाते हैं टू हैंडल योर इंफोटेनमेंट सिस्टम। यू कैन पिक एंड कट अ कॉल, इंक्रीज और लोअर द वॉल्यूम एंड चेंज द ट्रैक एट द सेम टाइम। एंड आपको इस गाड़ी के अंदर बेस वेरिएंट से ही वॉइस असिस्ट मिलना शुरू हो जाता है। एंड आपके टैकोमीटर हैंडल करने के बटन यहाँ पे लोकेटेड है। आपको ट्रिप A ट्रिप B एंड आपको इसके अंदर TPM सेंसर भी आई थिंक मिल
जाता है। बट अगेन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मैं सही हूँ या गलत हूँ। एवर टॉक अबाउट दिस डैशबोर्ड पैनल ओवर हियर, सो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे से ग्राफिक मिलते हुए ज़रूर दिखते हैं। बट अगेन जो टॉप मॉडल या फिर आपको फीएलएस वाले मॉडल में यहाँ पे लेदर आप मिलती थी वो अब मिसिंग है, बट इट इज़ ऑन द वेरी सॉफ्ट साइड। इफ टॉक अबाउट दिस क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, सो अगेन ये इट इज़ ऑल इलेक्ट्रॉनिक वन एंड आपको बेस से लेकर टॉप तक में यही वाला मिलेगा एंड आप अपना बूट भी इस वाले बटन से खोल सकते हैं। बट अगेन द ओनली सेटबैक ऑफ दिस सिस्टम इस की आपको यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशिंग मिल जाती है एंड ये थोड़ी सी स्क्रैच भी इसमें लग सकता है। और 6 स्पीड गियर बॉक्स इज ऑल्सो लोकेटेड ओवर हेयर एंड आपको ये लीवर नीचे की तरफ पुल ऊपर की तरफ पुल करके गाड़ी का रिवर्स वाला गियर लगा सकते हैं। एंड जैसी गाड़ी का मैं रिवर्स गियर लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनी हुई मिल जाती हैं एंड अगेन इट लुक्स लाइक कि थोड़ी सी कोई वीडियो गेम या फिर कोई नॉर्मल सी गेम चल रही है। आपको यहाँ पर 12 वोल्ट का भी एक सॉकेट मिल जाता है अलॉन्ग विद द USB-A टाइप। द USB-C टाइप इज मिसिंग फ्रॉम हियर एंड आपको यहाँ पे सिटी इको एंड स्पोर्ट्स मोड का भी नॉब मिल जाता है विच इज़ अ वेरी कूल। बट यू कैन स्टोर योर फोन ओवर हियर एंड आप यहाँ पे थोड़े बहुत से कप्स भी रख सकते हैं। बट अगेन द आर्म रेस्ट इज मिसिंग फ्रॉम दिस कार एंड योर हैंड ब्रेक इज ऑल्सो लोकेटेड ओवर हियर टू। आपको अभी भी इस गाड़ी का डैशबोर्ड ओपन करने के लिए यहाँ पे एक बटन मिल जाता है एंड इसके अंदर आपको सॉफ्ट ओपनिंग भी मिल जाएगी। बट अगेन देयर इज नो लाइट इन दिस मॉडल टू। इफ यू टॉक अबाउट A पिलर एंड ऑल्सो अबाउट द B पिलर, सो अगेन वो थोड़े से ज़्यादा चौड़े ज़रूर है एंड आपको ट्रैफिक से निकलने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस IRVM, सो आपको नॉर्मल सा ही मिलेगा। देयर इज नो ऑटो डिमिंग इन साइड द IRVM। इसके अंदर मैनुअल वाली भी आपको नहीं मिलेगी। यू डू गेट दिस वाइट लाइट ओवर हेयर टू। एंड टू बी ऑनेस्ट इफ यू टॉक ओवरऑल अबाउट दिस कार, द कार इज़ वेरी प्रीमियम एंड मुझे थोड़ी अच्छी सी फीलिंग तो आ रही है। बट अगेन जो छोटे मोटे फीचर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो मुझे कहीं ना कहीं इस वाले वेरिएंट में मिसिंग ज़रूर दिखी है। तो सर चलिए चलते हैं हम इंजन की ओर एंड देखते हैं कि वहाँ पे उन्होंने क्या निकल करी है। जैसे ही मैं टाटा नेक्सॉन प्योर डीजल के इंजन की तरफ चलता हूँ सबको इस गाड़ी के अंदर 1.5 लीटर की मोटर मिल जाती है जो कि वो 113 bhp एंड 260 न्यूटन का टॉर्क प्रोड्यूस करती है जो देगी फ्रॉम द 1500 RPM इट्स सबको यहाँ पे कोई भी लो एंड लैक मिलता हुआ नहीं दिखेगा। आपको ऊपर तक यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी मिल जाती है विच इज़ अ वेरी मच रिक्वायर्ड फीचर सिंस दिस इज़ अ डीजल इंजन। अगर इस गाड़ी की मैं फ्यूल कैपेसिटी की बात कर लूँ सबको इसके अंदर 44 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है एंड ARAI ऑल्सो क्लेम्स द माइलेज ऑफ 23 kmpl फ्रॉम दिस कार इटसेल्फ। अगर इस गाड़ी की हम सेफ्टी की ओर चलते हैं सबको बेस मॉडल से ही इस गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग मिलने शुरू हो जाते हैं एंड इसको ग्लोबल एनकैप में भी 5 स्टार रेटिंग मिलती है विच इज़ अ वेरी प्राउड फीलिंग फॉर द इंडियन कार कंज्यूमर इटसेल्फ। इफ आई नाउ कम टू द फाइनल वर्डिक्ट वेदर आई वुड बाय इट, कंसीडर इट और रिजेक्ट इट, टू बी ऑनेस्ट आई वुड लव टू एंड कंसीडर दिस कार इटसेल्फ बिकॉज मुझे कहीं ना इसके अंदर वो फीचर्स मिसिंग मिलते हुए जरूर दिखे। बट अगेन अगर आपको एक बेसिक सी गाड़ी चाहिए, आपको थोड़े से नीडफुल फीचर्स चाहिए, वो चिंग एंड ब्लिंग नहीं चाहिए, यू कैन डेफिनेटली ऑप्ट फॉर दिस कार। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम ह्यूज टाटा फैन बॉय एंड मुझे नेक्सॉन बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो अगर आपको भी ये वाली नेक्सॉन लेनी हो या फिर आपको ये वाली ऑल्ट्रोस लेनी हो, सो यू गाइस कैन कम एंड चेक आउट टू नॉट टाटा पिया गाड़ी। आपकी सारी कोई चुटकियों में ही दूर कर देंगे, आपको कोई भी गुंजाइश यहाँ पे मिलती हुई नहीं दिखेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो आप प्लीज़ बच्चा को सब्सक्राइब करिएगा। अगर कोई भी कमेंट या फीडबैक आप देना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके, टिल देन पीस।